नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डीसी थ्योरी वाला चैप्टर। डीसी थ्योरी वाले चैप्टर में दोस्तों हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा क्या होती है हमने वहां पे पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, I बराबर Q बटा T हमने पढ़ा था। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और आदर्श एमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो दोस्तों शून्य होता है। तो यहां तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी ITI कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आप सभी को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की कंप्लीट क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अतः आप लोग जो है जुड़े रहिए हमारी छोटे से प्यारे से क्यूट से यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस के साथ। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल दोस्तों यार इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं EMF से। विद्युत वाहक बल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? वह बल जो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? विद्युत धारा प्रवाह के लिए। यार आपने देखा होगा कि किसी भी चीज को हम लोग धक्का मारते हैं मतलब किसी चीज के ऊपर बल लगाते हैं तो उसके अंदर गति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो वस्तु गति करने लगती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सपोज दैट ये चालक है। अब चालक है तो आपको पता है यार इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऐसा कौन सा बल लगाएं? अब अपन तो बल लगा नहीं सकते यार, है कि नहीं? इतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यामिति ऐसी है कि हम लोग उनके ऊपर बल नहीं लगा सकते। तो यदि कुछ ऐसा बल हमारे पास हो कि उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम आरोपित करें और इलेक्ट्रॉन्स में क्या है गति उत्पन्न हो जाए, इसी को बोलते हैं दोस्तों विद्युत वाहक बल। तो वह बल जो विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, किसके लिए? विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत वाहक बल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स में गति उत्पन्न कर देता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट देखो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है दोस्तों? किसी एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य है, कार्य को अपन W से लिखते हैं। कार्य जो है उसी को बोलते हैं हम लोग विभवांतर। विभवांतर को V से लिखेंगे दोस्तों। विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो क्या बोला हमने? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों विभवांतर। V बराबर कार्य किसको लाने में किया गया? आवेश को लाने में किया गया। तो आवेश को हम लोग लिखेंगे Q से। ठीक है, तो विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य Q आवेश को लाने में W कार्य किया गया, तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य किया जाएगा? कार्य बटा आवेश। ये क्या हो जाएगा? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। उसी को क्या कहा हमने? विभवांतर का। अब देखो यार कार्य को हम लोग मापते हैं जूल में। कार्य को किस में मापते हैं दोस्तों? जूल में। और आवेश को हमने देखा था कूलाम में मापा जाता है।
किसमें मापा जाता है? कूलाम में। तो इसका मात्रक क्या बना? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या फिर दोस्तों इसे हम लोग कह देंगे वोल्ट। क्या कह देंगे? वोल्ट। क्या कह देंगे? वोल्ट। ठीक है, तो ये होता है विभवांतर, इसी को बोलते हैं दोस्तों विभवांतर। यहीं से दोस्तों यदि हमें कार्य का सूत्र चाहिए, कार्य का यदि हमें सूत्र चाहिए तो क्या हो जाएगा? V गुना Q, V गुना Q, कार्य बराबर V गुना Q, V गुना Q। अब कार्य का मात्रक तो आपको पता ही है, कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, लेकिन इस सूत्र से देखो क्या मात्रक बनेगा? इस सूत्र से बनेगा वोल्ट। विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और आवेश का मात्रक कूलाम, तो वोल्ट कूलाम भी बन सकता है इसका मात्रक वोल्ट कूलाम। क्या बनेगा दोस्तों? वोल्ट कूलाम, या फिर इसे हम लोग क्या कह देंगे? जूल कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्तों? जूल कह देंगे। अब देखो इसके बाद में हम लिखते हैं कुछ नोट पॉइंट। यस, फर्स्ट देखो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मात्रक, का मात्रक, अभी क्या देखा हमने? जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब देखो यार, हम विद्युत वाहक बल हो या विभवांतर हो, इनको वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट में मापा जाता है। वोल्ट क्या है? इकाई है। तो वोल्टेज को जो है हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। तो हम यहां पे वैसे भी लिख सकते हैं कि विभवांतर, विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल भी कह सकते हो, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है? उपकरण है, उपकरण है ना। वोल्ट मीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। ठीक है, अब देखो यार, हमने धारा को एमीटर से मापा था और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, राइट। यहाँ पे वोल्टेज को वोल्ट मीटर से माप रहे हैं और वोल्ट मीटर को जो है सदैव पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव समांतर, कौन सा क्रम दोस्तों? समांतर, या इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। क्या लल? पैरेलल। या फिर दोस्तों इसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। या फिर दोस्तों इसे संट भी कह सकते हैं, संट, संट में जोड़ा जाता है ना, संट में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखो आदर्श वोल्टमीटर। कैसा वोल्टमीटर? आदर्श वोल्टमीटर। याद करो दोस्तों, जो एमीटर था, एमीटर था आदर्श एमीटर, उसका आंतरिक प्रतिरोध था 0 और यहां आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होगा अनंत। यदि दोस्तों आप लोगों ने जो लास्ट क्लास नहीं देखी तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देख लेना, वहां पे जो है मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध अनंत माना जाता है, अनंत माना जाता है, माना ही जाता है दोस्तों, क्योंकि यार प्रैक्टिकली तो आदर्श कोई चीज होती नहीं है, वास्तव में आदर्श नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, आदर्श मात्र एक कल्पना की गई है। ठीक है, तो आदर्श वोल्टमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अनंत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हाँ, यदि आदर्श वोल्टमीटर होगा तो उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो आंतरिक प्रतिरोध है, वो कितना होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यस लिखो। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, हम लोग कुछ एक क्वेश्चन आंसर करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या विद्युत विभव या विभवांतर, विभवांतर
का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है। आंसर आएगा दोस्तों, अभी क्या बताया मैंने, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। तो मात्रक लिखोगे दोस्तों वोल्ट, वोल्ट तो आप सभी को याद भी होगा, वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम। दोस्तों ये भी याद रखना, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति कूलम। कभी कभार आ जाता है जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, किसी का नहीं है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो विभवांतर। ये क्वेश्चन दोस्तों आईटीआई के पेपर्स में काफी बार पूछा जाता है। विभवांतर, विभवांतर को किस उपकरण, किस यंत्र या उपकरण बोल दो या इंस्ट्रूमेंट बोल दो, इंस्ट्रूमेंट है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये, इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, मापा जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया, वोल्ट मीटर, किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से, किससे, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका पैरेलल, पैरेलल बोल दो या समांतर बोल दो, समानांतर भी हो सकता है ना, समांतर या संट, या फिर संट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्टमीटर, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों आइडियल, आइडियल वोल्टमीटर, क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टमीटर। आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंटरनल रेसिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, कितना होता है, कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, अभी मैंने बताया आपको अनंत। कितना होता है दोस्तों, अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत का मतलब है इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 5 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक, ए से बी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, तो ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए, विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए बिंदु से बी बिंदु तक, मान लेते हैं यार ये ए बिंदु है, ठीक है, और यहां से ये क्या है, बी बिंदु, ये ए है और ये बी है। यहां से आपने कितना आवेश उठाया, 5 कूलम आवेश उठाया, 5 कूलम यहां से लाके यहां पे लाकर रख दिया 5 कूलम आवेश को। काम आपको कितना करना पड़ा, वर्क डन जो है वो है 25 जूल, 25 जूल का काम करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ ए और बी बिंदु के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, आंसर अभी देखा यार, विभवांतर V बराबर हमने देखा कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो कार्य क्या है यार, कार्य W बटा Q। W देखो कितना है 25 जूल और आवेश कितना है 5 कूलम।
तो ये 25/5 बराबर कितना हो जाएगा 5, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट। यस, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, यस, टेक इट, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि 12 वोल्ट का विभवांतर 4 कूलम्ब आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जाने में कितना कार्य करेगा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अपना, देखो यार, विभवांतर कितना गिवन है, V गिवन है 12 वोल्ट, V कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। आवेश कितना गिवन है 4 कूलम्ब, आवेश कितना है 4 कूलम्ब। हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य हमें ज्ञात करना है। अभी हमने देखा कि V बराबर क्या होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों V गुना Q। W बराबर क्या हो जाएगा V गुना Q। तो यहाँ पे V का मान रखो, V का मान कितना है 12 और Q का मान कितना है 4, तो 12 गुना 4 बराबर 12 × 4 = 48। कार्य, ये क्या है कार्य का मात्रा क्या आता है जूल। कार्य का मात्रा क्या होगा दोस्तों जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी आवेश को A से B तक प्रतिस्थापित करने में 6 वोल्ट विभवांतर को 24 जूल, 6 वोल्ट विभवांतर को 24 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हल देखो यार, A से B तक प्रतिस्थापित करने में 6 विभवांतर को, यानी कि वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट, और कार्य कितना दे रखा है दोस्तों 24 जूल। कितना जूल 24 जूल। और हमें ज्ञात क्या करना है आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो यार, हम क्या जानते हैं V बराबर W/Q। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश Q को इधर ले आओ, V को उधर भेज दो, तो ये आवेश हो जाएगा Q बराबर W/V। अब W का भी मान पता है और V का भी मान हमें पता है। W का कितना है 24/V का मान कितना है, V का मान है 6, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, 4 कूलम्ब। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।